दोस्तों, इस बार संसद जिस तरीके से राहुल गांधी के बचपने के कारण बाधित हो रही है, जरा उस घटना को डिटेल में समझते हैं कि क्या हुआ है। राहुल गांधी ने संसद में पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की एक किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के हवाले से चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने दावा किया है कि पुस्तक में 2020 में चीन के साथ सीमा तनाव के दौरान पीएम मोदी द्वारा सेना को नजरअंदाज करने का जिक्र है। इस पर विवाद इसलिए हुआ क्योंकि पेंगुइन इंडिया प्रकाशक और स्वयं जनरल नरवणे, जो कि पुस्तक के लेखक हैं, उन्होंने बताया यह किताब अभी प्रकाशित ही नहीं हुई है। तो अब समझते हैं कि विवाद की सच्चाई क्या है और राहुल गांधी का दावा क्या है। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने किताब के अंश पढ़े हैं, जबकि सच्चाई यह है कि प्रकाशक पेंगुइन इंडिया और जनरल नरवणे ने बताया कि पुस्तक का कोई भी प्रिंट या डिजिटल वर्जन अभी तक जारी नहीं हुआ है। इस विवाद की जड़ बिना प्रकाशित किताब का इस्तेमाल करके राहुल गांधी का पीएम पर राजनीतिक जिम्मेदारी से हाथ खड़े करने के आरोप लगाना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो क्या राहुल गांधी सही हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि किताब अभी प्रकाशित ही नहीं हुई। इसलिए राहुल गांधी द्वारा सदन में इसे एक सबूत के रूप में पेश करने पर ही सवाल उठ रहा है कि आप कैसे एक सबूत इसको मान सकते हो। तो क्या राहुल गांधी फंस सकते हैं? यह मामला विशेषाधिकार हनन या सदन को गुमराह करने के दायरे में आ सकता है। अगर यह साबित होता है कि उन्होंने झूठे तथ्यों को जानबूझ करके सदन के पटल पर रखा, तो विशेषाधिकार समिति इसकी जांच करेगी और सदन की गरिमा के उल्लंघन के तहत कार्रवाई करी जाएगी। हालांकि यह राजनीतिक बहस का हिस्सा भी माना जा रहा है, यह सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम है, लेकिन यह सब इतना सीधा और सरल नहीं है, आसान नहीं है। लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 352 सदन में असत्य या अपमानजनक भाषण को प्रतिबंधित करता है। संसद की कार्रवाई में गलत तथ्य पेश करने या सदस्यों को गुमराह करने पर विशेषाधिकार हनन कानून लागू हो सकता है। इसके अलावा गोपनीयता और सूचना लीक से संबंधित कानून भी लागू हो सकता है, क्योंकि पुस्तक अप्रकाशित है। इसके लीक होने और सदन में इस्तेमाल होने की जांच दिल्ली पुलिस द्वारा